नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वो अल्लाह जो हमारे हर चीज़ का कारसाज है, जो हमारे रहने का, खाने का, पीने का, अगर उस पर हम गुफ्तगू करें तो एक तफसील बहस हो जाएगी कि किस तरीके से वो हमारा हर चीज़ मुहैया करता है। हमारे लिए अगर पानी की ज़रूरत है तो पानी मुहैया करता है, हमारे लिए हवा की ज़रूरत है तो हवा मुहैया करता है, हर एक चीज़ हमारे लिए वो मुहैया करता है। अगर हमारी नजात के लिए ये किताबें थी तो क्यों कर ये महफूज ना रह पाई और वो हमको नुस्खा बाद के ज़मानों में मिलता है, ईसा अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद या 900 साल बाद मिलता है। ये ताज्जुब की बात क्या है? ताज्जुब की बात है कि यकीनन ऐसी किताब के बारे में ये हिस्ट्री हो, ये बातें मालूम हो, ऐसी किताब को हम ये नहीं कह सकते कि ये अल्लाह का कलाम हो सकता है। अगर ये यहूदियों के लिए ये बात सादिर होती है तो ये किताब ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का एक हिस्सा है, ईसाइयों की किताब का हिस्सा है। अगर ये बात यहूदियों के लिए सादिर होती है, वो ईसाइयों के लिए भी वैसे ही सादिर होती है। जिस तरीके से न्यू टेस्टामेंट 325 साल बाद का नुस्खा उनके पास में है, तो उसी तरीके से कुल मिलाकर के ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट के लिए वही बात होती है कि ऐसी बात आसमानी किताब के लिए कैसे मुमकिन हो सकता है जो सारी इंसानियत के लिए निजात का जरिया हो। अब हम अगर इनसे जानना चाहें कि किस तरीके से ये किताबें लिखी गई हैं, ये नुस्खा इनके पास में तो 900 साल बाद का है, लेकिन अभी ये कहते हैं कि ये किताबें मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लिखी गई हैं, तो सवाल ये उठता है कि किस तरीके से ये किताबें लिखी गई हैं। तहकीक करने वाले ये बताते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट की किताब हो या न्यू टेस्टामेंट की किताब हो, शुरू में ये किताबें लिखित तौर के ऊपर नहीं अपनाई गई, बल्कि ये किताबें ज़बानी याद की जाती थी या ज़बानी वो बातें बयान की जाती थी, और एक नस्ल से दूसरे नस्ल, एक फैमिली से दूसरे फैमिली, एक चर्च के लोगों से दूसरे चर्च में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये मुंतकिल हुआ करता था। यानी पूरा का पूरा जो मजहबी बातें थी उनकी वो मेमोराइज किया करते थे और उसको याद करते थे और याद कर करके उसको दूसरों तक पहुंचाते थे। ये तरीका उनका शुरू में रहा, लेकिन ये बात यहाँ बताने की जरूरत है कि ये मेमोराइज करने का जो तरीका उन लोगों ने अपनाया, कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई मुनज़्ज़म तरीका नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं था, इसलिए जिसको जो कुछ भी मेमोराइज करना था, याद करना था, हिफ्ज करना था, वो अपने हिसाब से हिफ्ज किया करता था, और जिसको वो मजहबी समझता था, जिसको मोतबर समझता था, अपने हिसाब से उसी को वो मेमोराइज करता था और उसी को वो दूसरों तक पहुंचाता था। कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं था, मुनज़्ज़म तरीका नहीं था, इसलिए जो कुछ भी जिसको पहुंचाना होता था वो पहुंचाता था। और उसमें जाहिर बात है मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अगर कोई कुछ बोलना चाह रहा है और वो याद करता है तो ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात काबिल क़यास है कि मजहबी बातें होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे लोग, सभी के सब अच्छे, पक्के और सही अकीदा और सही रास्ते वाले और सच्चे, सचमुच में दीनदार होते हुए उस चीज को वो याद कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं सारे के सारे लोग। ये मुमकिन नहीं, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है, कोई मुनज़्ज़म तरीका नहीं है। जिस तरीके से हमको कुरान के मुतालिक मिलता है, इंशाअल्लाह कुरान के मुतालिक हम तफसील से बात करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर यह बात बताने की जरूरत होगी, जब कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल हुआ तो ये कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हूबहू वैसे ही बोलते थे, और सहाबा कराम जो उनके कंपेनियंस थे, जो उनके साथी थे, वो सुनते थे और उसको याद करते थे और लिखते थे। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे था, एक तरीका था कि ये नाजिल हो रहा है और ये आप याद करें और ये आप लिखें। ये ऑर्गेनाइज्ड वे से था कि ये बातें आपको याद करनी है, ये बातें आपको लिखनी है। इसी तरीके से 23 साल के अरसे में कुरान धीरे धीरे नाजिल होता गया और पूरा मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह तफसील से हम फिर बात करेंगे, लेकिन ये तरीका
बाइबल के किताबों के बारे में या ओल्ड टेस्टामेंट की किताबों में ऐसा हमको कहीं नहीं मिलता, बल्कि ये भी साफ तरीके से ईसाई हजरात नहीं बोलते हैं कि इस तरीके से ओल्ड टेस्टामेंट की किताबें लिखी गई हैं, बल्कि स्कॉलर्स ये बताते हैं कि ये मुमकिन है कि सारी बातें ओरली जो है एक दूसरे से तब्दील होते गई हैं। ओरली हम जानते हैं ज़बानी पुराने ज़माने में यही एक अच्छा जरिया हुआ करता था अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का, क्योंकि लिखने पढ़ने का ज़माना ये बहुत बाद का ज़माना है। बल्कि हम ये नहीं कहेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लिखना पढ़ना नहीं था, बल्कि यूं कह सकते हैं कि लिखना पढ़ना जिस तरीके से आज आम है उस तरीके से आम उस ज़माने में नहीं था। बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले या 1500 साल पहले लिखना पढ़ना उतना नहीं था जितना आज है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लिखना पढ़ना उतना ही स्किलफुल और उतना ही माहिरीन का काम हुआ करता था। हो सकता है, मुमकिन है कि ऐसा हो जैसे आज हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और अच्छे अच्छे इंजीनियर जो हाई कोर्सेस होते हैं उस लेवल का लिखना पढ़ना हुआ करता था उस जमाने में। तो जिस जमाने में ये स्किलफुल आर्ट हुआ करे, एक माहिरीन का शोभा हो, उस जमाने में ओरली बोलना, जबानी एक दूसरे तक बात को पहुंचाना, यही तरीका हुआ करता था। और जब ये तरीका अपनाया गया तो माहिरीन कहते हैं कि कोई जंग हुई हो तो जंग को वो गाने की शक्ल में एक दूसरे तक पहुंचाते थे, शादी का गाना हो तो शादी का गाना एक दूसरे तक पहुंचाते थे, कुएं का गाना हो तो कुएं का गाना पहुंचाते थे। तो इसी तरीके से ये ओरली ज़बानी एक दूसरे तक पहुंचाया जाता था, एक नस्ल से दूसरे नस्ल, दूसरे नस्ल से तीसरे नस्ल, ये ज़माने तक ऐसा चलता गया। माहिरीन भी बताते हैं कि ये खुसूसियत के कुएं वाला गाना ये बाइबल में आपको आज भी मिलता है। अगर नंबर्स चैप्टर 21 वर्स नंबर 17 में पढ़ें तो कुएं वाला गाना वहां पर जिक्र है कि ये कुएं वाला गाना है। शादी वाला गाना भी, उसका भी जिक्र मिलता है। वॉर वाला, जंग वाला गाना, सॉन्ग ऑफ डेबोरा, वो भी हमको मिलता है। बल्कि अगर बाइबल उठा के देखें जजेस चैप्टर 5 वर्स नंबर 1 to 32, आपको दूसरे बाइबल के हिस्सों के मुकाबले आगे पीछे आप बाइबल में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये चैप्टर 5 वर्स नंबर 1 to 32 पूरा सॉन्ग की शक्ल में, गाने की शक्ल में मुरतब हुआ है। मिसाल के तौर पर कोई भी बाइबल हम उठाएं, अगर ये चैप्टर आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये चैप्टर है, तो जजेस चैप्टर 5 नंबर के बाब और 1 से 32 नंबर की आयतें तक ये जो है एक गाना है, जंग का गाना। जो मैं बता रहा था कि कोई भी बाइबल उठाइए आपको वो समझ में आ जाएगा कि ये गाने की शक्ल में लिखा गया। जैसे ये चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 यहां से शुरू होता है। उसके पहले देखो किस तरीके से ये लिखा गया है और 5 नंबर के चैप्टर से किस तरीके से इसकी लिखावट है। अगर ये लिखावट देखेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि ये गाने की शक्ल में। और ये लिखावट ही देख करके आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको जब पढ़ेंगे तो वो भी आपको मालूम होगा कि ये गाने की शक्ल में। बल्कि यूं शुरू होता है, एंड ऑन दैट डे डेबोरा अलॉन्ग विद बराक, डेबोरा के साथ में उस दिन बराक द सन ऑफ अबीनोम, अबीनोम का बेटा, ब्रोक आउट इन सॉन्ग सेइंग, ये गाना गाने लगा और ये कहा, और फिर वो गाना शुरू हो जाता है 2 नंबर की वर्स से। तो इस तरीके से गाने की शक्ल में बातें एक दूसरे से पहुंचाया जाता था। और इसी तरीके से ओल्ड टेस्टामेंट की किताबें वो गाने की शक्ल में ज़बानी पहुंचाया गया। लेकिन अगर ये मुनज़्ज़म तरीका नहीं है, अगर ये ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है, तो हर कोई अगर वो याद कर रहा है और अपनी बात को पहुंचा रहा है तो वो मुख्तलिफ बातें हुआ करेंगी और वो बातें धीरे धीरे तब्दील होते होते क्या से क्या बन जाए। बल्कि कॉलेज ये बताते हैं कि जो तारीख की बात हुआ करती थी वो तारीख धीरे धीरे बदल करके कहानी किस्से में तब्दील हो जाती थी। बल्कि कहानी किस्से से भी बढ़ करके
जो बातें पहले हकीकत हुआ करती थी वो तब्दील होते होते यहाँ तक पहुंच जाती थी कि वो ख्याली बातें हो जाती थी, इमेजिनेटिव बातें हो जाती थी, फेबल्स हुआ करते थे। और उसकी मिसाल आप बाइबल में भी ऐसी पाएंगे कि उसकी मिसाल मिलती है उसी चैप्टर के अंदर या उसी बुक के अंदर, जजेस चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 7 to 21 के अंदर। मैं उर्दू बाइबल भी लाया हूं। उर्दू बाइबल में अगर हम ये चैप्टर देखेंगे तो मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं कि आप किस तरीके से उसको समझेंगे कि ये जबानी बोलते बोलते क्या से क्या बदल गया। मैं चैप्टर नंबर 9 जजेस कदा इसको बोलते हैं, वर्सेस 7 to 21 पढ़ता हूं, जिसके अंदर देखो यूं लिखा है, जब योथम मतलब जोथम, दूसरी बाइबल में आप उसको पढ़ेंगे जोथम, जब योथम को उसकी खबर हुई तो वो जाकर कुहे गिरजीम के चोटी पर खड़ा होगा। मतलब जाकर के वो एक पहाड़ी पर, कुहे गिरजीम की पहाड़ी पर खड़ा हुआ। और शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं कि वहां पर खड़ा हो करके वो ये कहता है कि ए लोगों, मेरी बात को सुनो, अगर मेरी बात को नहीं सुनोगे तो खुदा तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा। और फिर वो अपनी बात को क्या सुनाना चाहता है वो देखिए, पुकार कर सुने, उसने कहा, ए सिक्किम के लोगों, मेरी सुनो ताकि खुदा तुम्हारी सुने। एक जमाने में दरख्त चले, एक जमाने में दरख्त चले ताकि किसी को बादशाह बनाए मसा करके। तो उन्होंने जैतून के दरख्त से कहा कि तू हम पर सल्तनत कर, जैतून के दरख्त से कहा कि तू हम पर सल्तनत कर, हमारे पर बादशाहत कर। तब जैतून के दरख्त ने उनसे कहा, मैं अपनी चिकनाहट को जिसके पास मेरे वसीले से लोग खुदा और इंसान की ताजीम करते हैं छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं। तब दरख्तों ने इंजीर के दरख्त से कहा कि तू हमारे ऊपर सल्तनत कर। यानी एक दरख्त, सारे पेड़ मिल करके दूसरे दरख्त के पास जाते हैं और कहते हैं कि तू हमारे ऊपर हुकूमत कर। वो इनकार करता है तो दूसरे पेड़ के पास जाते हैं, दूसरे दरख्त के पास जाते हैं और कहता है तू हमारे ऊपर हुकूमत कर। पेड़ आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। ये ख्याली नहीं, इमेजिनेटिव नहीं, फेबल नहीं, तो